पहले मैं क्लियर कर दूंगा, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं। आप लोगों को ध्यान में रखकर ही मैंने उसको इंग्लिश में लिखकर लाया, तो बाकी बात तो पंजाबी हिंदी में करेंगे। मैंने सोचा था आप लोग इंग्लिश सोच देखकर थोड़ा खुश हो जाएंगे। सभी लोग पढ़े लिखे हैं और मेरे ख्याल से आप में सबसे ज्यादा अनपढ़ में हैं। एक भाई और है मेरे साथ। तो खुदा का शुक्र हो, वो आपके बीच में लेकर आया, और इसलिए लेकर आया कि हम लोग खुदा की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। हालेलुया। हमारा इकट्ठा होना सिर्फ सिखाना नहीं है, बल्कि हर इंसान में खुदा ने कुछ खूबियां रखी हुई हैं, और कलाम कहता है कि उन खूबियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहो। लेकिन अभी अफसोस ऐसा हो गया कि ज्यादातर लोग जो है वो शेयर करने के लिए इकट्ठे नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को गिराने के लिए, उसे छोटा बनाने के लिए, उसे बताने के लिए, उसे समझाने के लिए कि तू मेरे सामने कुछ नहीं, तुझे कुछ भी पता नहीं, मैं जो जानता हूं वही सच है। तो मैं लफ्ज़ तो सिर्फ खुदा ने ही यूज किया है। मूसा ने पूछा कि यदि वो लोग मुझसे पूछें तो मैं क्या कहूं, तो खुदा ने कहा तू उनसे कहना मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। हालेलुया। सो मैं तो वही है, हम तो सिर्फ डस्ट हैं, मिट्टी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। खुदावन के हाथ में सिर्फ मिट्टी है, और इस मिट्टी को धन्यवाद करने की जरूरत है कि इस मिट्टी को इकट्ठा किया, गूंदा और एक मूर्त बना डाली उसने। तब तक वो मूर्त ही थी जब तक खुदा ने जिंदगी का सांस उसके अंदर नहीं फूंका, और जब सांस फूंका गया तो लिखा कि वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। वो जिंदा इंसान बन गया, और फिर जब शराब दिया तो उसको क्लियर कर दिया कि कभी घमंड मत करना, तुझे मैंने मिट्टी में से लिया था, तू है भी मिट्टी, ये तो मेरी कुदरत है कि मैंने तेरे अंदर सांस डाला तो तू जीवता इंसान बन गया। इसलिए किसी के पास भी घमंड करने की कोई जगह नहीं, कोई वजह नहीं है। तू मिट्टी में से लिया गया और मिट्टी में ही चला गया। बस तुझे तो धन्यवाद करने की ही जरूरत है, पर ये मिट्टी आजकल मचलती रहती है उसके हाथों में। वो चाहता है कि अपने ढंग का इसे रूप दे, पर मिट्टी मचलती है। जैसे बच्चे को हम प्यार से उठाते हैं ना गोद में, तो हम उसको प्यार करना चाहते हैं, हमारे हाथ से निकलता है कि मुझे छोड़ दे, उसको पता ही नहीं कि हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं। उसी तरह खुदा ने हमें हाथ में लिया, इस मिट्टी को हाथ में लिया, वो एक मोहब्बत को दिखाता है, उस मोहब्बत को जो इंसान ना कभी कर सका और ना कभी कर सकेगा। वो मोहब्बत थी, इसीलिए वो लिया उसने, और लिखा कि वो बर्तन उसके हाथ में बिगड़ गया, और खुदा ने चाहा कि फिर उस मिट्टी से एक नया बर्तन अपनी मर्जी का बनाए, जो उसकी इच्छा में रह सके, जो उसकी मर्जी को पूरा कर सके। हालेलुया। तो इससे पहले हम कलाम की तरफ बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अगर पानी मिल जाएगा तो अच्छा है, कोई लादे भाई, और पढ़ेंगे लूका की इंजील चैप्टर 9 वर्स 23, और उसके बाद एक और वर्स पढ़ेंगे गलेशियन उसका चैप्टर 5 वर्स 24। इस वर्ष को मैं सिर्फ टच ही करवाऊंगा, उसके बाद हम अपने उस मैसेज की ओर जाएंगे जो खुदा हमें आज समझाना है। लूका चैप्टर 9 वर्स 23। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी स्लीव उठाए और मेरे पीछे हो। हालेलुया। कुछ ट्रांसलेशन में इस तरह लिखा है, यदि कोई मेरा शागिर्द होना चाहता है,
यदि कोई मेरा डिसाइपल बनना चाहता है, उसके लिए ये हुक्म है। आज लोग बिलीवर के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पाक कलाम में बिलीवर लफ्ज सिर्फ 3 बार यूज किया गया है और डिसाइपल लफ्ज 274 बार, 274। तो ज्यादा जोर बिलीवर पर ही दिया गया। जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। इतना भी नहीं ध्यान रखते कि ये फ्यूचर की बात की गई है। बचाया जाएगा। लेकिन आज बिलीवर को गलत फहमी हो गई। उसने सोचा हमने तौबा की, बपतिस्मा ले लिया, पाक रूह मिल गया, अब हम बिलीवर बन गए हैं, सीधा स्वर्ग की बादशाह के अधिकारी हो गए हैं। ऐसा नहीं लिखा। लिखा जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। तब बचाया जाएगा जब वो हुक्म के ऊपर खड़ा रहेगा। तब बचेगा जब बिलीवर से उठकर वो डिसाइपल की सूरत में बनेगा। जब डिसाइपल बनेगा तब वो बचेगा। उतनी देर तक कोई गारंटी नहीं है कि वो बच गया है। कुछ तलीमे ऐसी भी है, वो कहते हैं कि जो रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं वो सेफ है। तो मुझे नहीं समझ आता कि वो कैसे इस बात पर ईमान रखते हैं कि रसूलों का अकीदा जो पढ़ लेगा वो स्वर्ग की बादशाह में चला जाएगा। यदि इतना आसान होता तो यीशु मसीह को इतनी दर्दनाक मौत ना करना पड़ता। यदि पढ़ने से हम उसकी बादशाह में पहुंच सकते हैं तो पढ़ तो मुल्ला भी रहे हैं तस्बीह को, पढ़ तो पंडित भी रहा है माला को। पढ़ने के लिए तो बहुत भक्ति है, लोग किए जा रहे हैं, लेकिन खुदा के पास पहुंचने के लिए पढ़ने वाली नहीं, करने वाली भक्ति चाहिए। हालेलुया। और आज हम पढ़े जा रहे हैं, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। कभी यहां पर होने दी है? हमारे पुरख भी पढ़ते रहे, हम भी पढ़ रहे हैं और आगे हमारी संतान भी पढ़ती रहेगी। लेकिन शब्द को पढ़ रहे हैं, उसके मकसद के बारे में, उसके मतलब के बारे में ना कभी किसी ने जाना और ना किसी ने बताया। और जो बताता है वो बोलते हैं इसका दिमाग खराब हो गया। इतनी देर से 2000 साल से लोग यही पढ़ रहे हैं और ये आज उठकर कह रहा है कि ये सब गलत है। जो यीशु मसीह ने सिखाया वो गलत नहीं था, जो समझाया वो भी गलत नहीं था। आप जो कर रहे हो वो गलत है। जो समझाया गया था कि इस रीति से, एक रीति समझाई थी, एक बात समझाई थी कि सबसे पहले तुम्हें ज्ञान हो कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है, वो तुम्हारा बाप है और बाप से किस तरीके से बात करनी है वो एक तरीका यीशु मसीह बताकर गया था। और लोगों ने सोचा कि बस इसको पढ़ते जाते हैं और काम होता जाएगा। डिसाइपल की सूरत पर जितनी देर तक मुकम्मल नहीं हो जाते उतनी देर तक उसकी बादशाह में जाना तो बहुत दूर की बात है, उसे देख भी नहीं सकते। तो कलाम की जो सूरत वो बिगड़ गई। मुझे याद है एक बार पास्टर सर्विस जी ने पास्टर खोखर के यहां कलाम दिया था मुसाफिर के ऊपर। तो अब विचार करने वाली बात है कि जो मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए क्या हुक्म है। असल में जो डिसाइपल की सही सूरत है वो मुसाफिर की सूरत है। और मुसाफिर का तो पता नहीं आज वो यहां है कल कहां होगा। तो फिर मुसाफिर इतना बेचैन क्यों है, मुसाफिर इतना परेशान क्यों हो गया है, मुसाफिर क्यों सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है। मुसाफिर का तो कोई ठिकाना ही नहीं, वो तो आज जहां है कल कहीं और होगा। और जो मुसाफिर है, जो डिसाइपल है, उसके लिए हुक्म है कि यदि कोई मेरा शागिर्द होना चाहे तो सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। क्या करना जी? खुद ही से इनकार करो। तो मैं एक सवाल करूंगा, आपको माइंड नहीं करना है। खुद ही से इनकार करने का मतलब क्या है? अपने गुनाहों को मान लेना और तौबा कर लेना और खुदा के रास्ते चलना। और किसी के दिमाग में कोई और पॉइंट हो? अपने आप को खाली कर देना, खत्म करना, अपने मैं को खत्म करना, बिल्कुल जरूर खत्म कर देना। अब मैंने अपने आप
तो फिर मैं कहूंगी ये मेरा चर्च है, मैं कहूंगी ये मेरी कलीसिया है, मैं कहूंगी ये मेरा घर है, मैं कहूंगी ये मेरा रुतबा है। सबसे पहले क्या इनकार करना जी? अपने आप का इनकार कर देना कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि मैं सिर्फ डस्ट हूं, सिर्फ मिट्टी हूं और कुछ भी नहीं हूं। तो मिट्टी के अंदर फिर क्या विचार हो सकते हैं? मिट्टी क्यों मचल रही है? जब है ही मिट्टी तो किस तरह अपने आप का इनकार करना है? यीशु मसीह के बारे में लिखा, बेशक वो खुदावंद खुदा के बराबर का था, बल्कि खुदावंद खुदा ही था। बेशक वो खुदावंद खुदा के बराबर का था, फिर भी उसने इस बात को अपने कब्जे के अंदर, अपने अधिकार में रखने की चीज ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया और एक महान परमेश्वर की सूरत, एक इंसान की सूरत बनकर इस जहान में आई। और जो उसके सामने खड़े होने के काबिल भी ना थे, उन्होंने उसके मुंह पर चांटे मारे, उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उन्होंने उसकी पीठ पर कोड़े लगाए, उन्होंने उसे सलीब पर लटका दिया, उन्होंने उसे गालियां तक दी। वो जो कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है, सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। और आगे इब्रानियों के खत में बड़ा खूबसूरत लिखा है, बेशक वो सब कुछ का मालिक था, लेकिन खास बात उसकी क्या लिखी है? वो दुख सहकर धमकी नहीं देता था। आज हमारे तो यहां ऐसा होता है, कभी कोई हमको दुख देने आता है ना, तो पहले तो हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं कि लोग मसीह के नाम में मार लो। जब वो मारकर चलने लगता है तो फिर पीछे से आवाज देता है, बात सुनता जा, ये तो मसीह के कलाम ने मुझे रोक दिया, वरना यदि मैं पहली जिंदगी में होता तो तू एक पल में मेरे सामने खड़ा ना हो पाता। तो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा? वो दुख सहकर धमकी भी ना देता। और फिर कलाम कहता है, जब तक उसकी पूरी सूरत पर उसकी ढील डो तक ना पहुंच जाएंगे, बादशाहत में ना दाखिल हो पाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि कई लोग गुस्सा कर लेते हैं, ईसाई लोग जो बोलते हैं हमारे यहां नहीं कहा जाता, तो मैं शर्मिंदगी के लिए कहता हूं। मुझे पता है ईसाई लफ्ज बाइबल का लफ्ज नहीं, ईसा लफ्ज बाइबल का लफ्ज नहीं, यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था, सूली पर नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग गानों में, गीतों में सूली का भी नाम ले जाते हैं, क्योंकि चलता है ना, पुराने समय से चलता आ रहा है। हमान को सूली पर लटकाया गया था, यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया। तो लफ्जों के चक्कर में नहीं पड़ना, हकीकत की तरफ जाना है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसकी तरफ जाना है कि खुदावंद खुदा के आगे हमें किस तरह से पेश होना है, किस तरह से उसके कद तक पहुंचना है, किस तरह से उसके पैरों के निशानों के ऊपर चलना है। जो चलेगा वही उस बादशाहत में दाखिल होगा, वरना देख भी ना पाओगे। तो सबसे पहले जिसने अपने आप का इनकार कर दिया, उसके लिए अगला हुक्म यह है कि सबसे पहले अपने आप का इनकार करे, फिर अपनी सलीब उठाए। हालेलुया। पहली बात तो हमसे इनकार हुआ ही नहीं है, तो सलीब तो तभी उठाएंगे ना जब इनकार कर देंगे। तो जितनी देर इनकार नहीं होगा उतनी देर तक पतरस सलीब उठाने के लिए तैयार नहीं था। तो यीशु मसीह खुद ही उठाकर चल पड़ा। तो पतरस ने कहा, अब क्यों? उसने कहा, तू भाग रहा है इसलिए मुझे उठानी पड़ रही है। उसने कहा, नहीं, अब मैं तुझे नहीं उठाने दूंगा, अब मैं खुद उठाऊंगा। हालेलुया। तो उठाने और लटकाने में बड़ा फर्क है। 10 रुपये की लेकर लटकाने में आसानी है, लेकिन उसके ऊपर लटकना पड़े तो बड़ा मुश्किल है। तो आसान से काम हम लोगों ने ढूंढ लिए हैं, अपने तरीके की इबादत, अपने तरीके की भक्ति, अपने तरीके का गाना, अपने तरीके का बजाना, अपने तरीके का कलाम सुनाना, अपने तरीके की गवाही देना। हमको तो अपने तरीके से मतलब है, खुदा का क्या तरीका उससे हमको कोई लेना देना
उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो खुदा इतना गैरतमंद है, उसने कहा था 4 लोग मेरे इस नेम के संदूक को कंधों के ऊपर उठाकर ही जाएंगे, ये मेरा हुक्म है। लोगों ने रथ पर रखा और फिर जब गिरने लगा तो रोका। खुदा का क्रोध जाग उठा और लिखा उन इंसानों को उसने खत्म कर दिया। वो अपने तरीके से आपको चलाएगा। आप चाहते हैं कि हम खुदा को अपने तरीके से, वो ना कभी आपके तरीके से चला है और ना कभी चलेगा। आप इंसान होकर अपनी आदत को नहीं बदल सकते तो वो खुदा होकर कैसे बदल देगा? वो भी अपनी आदत पर अडिग है। यदि आप जिद्दी हैं तो वो महाजिद्दी है। वो जो कहता है फिर पलटता, जो कह देता है उसे फिर पूरा करके दिखाता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने तरीके की भक्ति नहीं कर सकते, अपने आप का इनकार करना है, सलीब उठाना है और उसके पीछे कलवरी पहाड़ तक जो जाएगा वही बचाया जाएगा। और गलातियों 5:24 में लिखा है, जितने मसीह के हैं उन्होंने अपने आप को मसीह के साथ सलीब पर लटका दिया। जी सच्चे से बोले, अपने विवेक को, अपने कॉन्शियस को जगाकर बताएं कि लटका दिया है। 15 मिनट बाद सूरत क्लियर हो जाएगी, लटकाया था कि नहीं? हालेलुया। जितने उसके हैं शरीर को उसकी कामनाओं अभिलाषाओं के सहित सलीब पर लटका दिया है। और पुरुष कहता है कि मैं जब जान गया तो मैंने भी लटका दिया, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। उसने पूरा किया है, हम लोगों ने अभी तक पूरा किया नहीं। किया क्यों नहीं है? आइए हम अपने मेन सब्जेक्ट पर चलते हैं। ये सिर्फ टच कराना था कि खुदा चाहता है कि आप डिसाइपल बने, और डिसाइपल वही बन सकता है जो डिसिप्लिन में होगा। डिसिप्लिन से ही लिया गया लफ्ज है डिसाइपल। जो डिसिप्लिन में है वही डिसाइपल है, जो डिसिप्लिन में नहीं है वो डिसाइपल हो नहीं सकता। तो हमारी जिंदगी जो है ये 3 तरीके से चल रही है। जीवन जो है ये 3 तरीकों से चल रहा है। एक जीवन को शारीरिकता यानी कि फ्लैश चला रही है, एक जीवन को सोल यानी कि प्राण चला रहा है, और एक जीवन को आत्मा चला रही है। हालेलुया। और ये मैं नहीं कहता, पाक कलाम कहता है कि ये जीवन 3 तरीके से चल रहा है, और इसमें जो आखिरी तरीका है जो उसके अनुसार चलेगा वही परमेश्वर को खुश कर सकता है, वही है जो परमेश्वर की संतान कहला सकता है, वही है जो परमेश्वर का बेटा हो सकता है, वही है जो उसके साथ तख्त पर बैठ सकता है, वही है जो उसकी दुल्हन बन सकता है, वही है जो उसका बदल बन सकता है। हालेलुया। तो आइए पहली वर्ष पर गौर करते हैं कि शारीरिकता के द्वारा चलाया जाना जीवन, जो शारीरिकता के द्वारा चलाया जाता है वो जीवन कैसा है? रोमन चैप्टर 8 उसकी 8 वर्ष में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। तो अब हमें अपने जीवन पर विचार करने की जरूरत है कि क्या हम जिस्मानी हैं? यदि जिस्मानी हैं तो फिर याद रखें, आप दुनिया की जिस्मानी चीजों को हासिल कर अपने आप को तो खुश कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो आज सारी की सारी दौड़ जो है वो जिस्म की अभिलाषाओं, जिस्म की कामनाओं, जिस्म की जरूरत को पूरा करने की तरफ ही लगी हुई है। सारी की सारी दौड़ जो है वो जिस्म तक ही है, और जब हकीकत से उनको वाकिफ करवाया जाता है तो वो कह देते हैं कि मैथ्यू में लिखा तो है, पहले तुम उसकी बादशाही की खोज करो तब ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी।
तो साथ में एक और आयत ऐड कर देते, वहां लिखी नहीं है कि वो इतना दे देगा कि तुम्हारे पास रखने को भी जगह, वो मलाकी में लिखा है, इधर भी लिखा। और वो जो मलाकी में लिखा वो हमारे साथ रिलेशन नहीं रखता, उसका हमारे साथ कोई भी संबंध। वो जो मलाकी की किताब है वो इस्राएल के साथ प्रॉमिस जो परमेश्वर इस जहान में पूरे किए हैं उन तक सीमित है, उसका हमारे जीवन के साथ कोई भी वास्ता, हमारे जीवन के साथ कोई इसका रिश्ता नहीं। हमारे जीवन के साथ जो रिश्ता है, पहले उसकी बादशाह की खोज करो, फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। उससे पहली वर्ष को नहीं कोई भी पढ़ता। उसमें लिखा कि आकाश के पंछियों को देखो, वो कुछ नहीं करते, तुम्हारा परमेश्वर उन्हें भी देता है। उसे नीचे लिखा है, तुम इस चीज की चिंता मत करो कि क्या खाओगे और क्या पियोगे। और आगे जाकर पौलुस क्या लिखता है तीमुथियुस में, जब खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा है तो फिर हम क्यों व्यर्थ की चिंता करें। और जब याकूब अपने भाई का अधिकार लेकर निकला और जब खुदा का दर्शन हुआ, जब लूज इलाके को उसने बैतेल का नाम दिया, वहां पर उसने एक मन्नत मांगी, ऐ खुदा तू मेरे सारे सफर को यदि मुकम्मल करे और शांति के साथ मुझे वापस ले आए, तू रास्ते में इस पूरे सफर में मुझे खाने के लिए खाना और पहनने के लिए वस्त्र दे, तो मैं वापस आकर इस जगह पर तेरे नाम की शुक्रगुजारी। तो हम तो कहते हैं कि मैं शुक्रगुजारी करूंगा यदि तू अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, बीमर कंपनी यदि मेरे नाम पर हो जाए तो मैं शुक्रगुजारी करूंगा। तो इसके बारे में तीमुथियुस ने बड़ा जबरदस्त लिखा कि ऐसी तमन्ना रखने वाले लोगों ने अपने आप को ऐसे गमों में छुपा लिया, ऐसे गमों में वो गिर गए, आखिरकार वो विश्वास में भी खड़े ना रह सके और इन लालसाओं, इन तमन्नाओं के समुद्र में वो लोग डूब गए, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी। तो संत पौलुस लिखता है कि हमने बड़े ही दुख सहकर उसकी बादशाहत में दाखिल होना है। तो हम कहते हैं कि हमने मछली गाड़ी में बैठकर दाखिल होना है। शारीरिकता द्वारा चलाया जाने वाला जीवन, उसके बारे में लिखा कि जो जिस्मानी है वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न कर नहीं सकते। हालेलुया। तो एक छोटा सा सवाल, 2 पॉइंट आ गए, उसके बाद बारे गौर करते हैं। हम लोग पाप करते हैं, तो क्या कभी हमने विचार किया है कि हमारे अंदर कौन सी चीज है जो पाप करती है? क्या शरीर पाप कर रहा है? क्या सोल पाप कर रहा है? क्या स्पिरिट पाप कर रहा है? आप सभी लोग बाइबल को जानने वाले हैं। जो पाप कर रहा है, कौन करता है पाप? शरीर करता है, सोल करता है, जहां रूह करता है। ख्वाहिश जो है वो करती है। बोलिए। लालच। हाँ जी, किसी भाई ने बोला सोल करता है। हालेलुया। कौन कौन सी चीजें ही? गुनाह पर जन्म। अब वो तो लिखा है कि जब ख्वाहिश पैदा होती है तो वो गुनाह को जन्म देती है। गुनाह को जब रोका ना जाए तो वो मौत को जन्म देता है। ख्वाहिश पैदा कहां से होती है? जिस्मानी। तो मैंने पहले कहा था कि हम सभी लोग जो है, यहां मैं मैसेज देने के लिए नहीं आया हूं, मैसेज देने के लिए बड़ी दुनिया पड़ी है। हम लोग तो एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आए हैं। जो आपको पता है वो मैं आपसे सीखूंगा, जो मुझको पता है आप मुझसे सीख सकते हैं। हालेलुया। ख्वाहिश जो है ये लस्ट से शुरू होती है। क्या? नो, ख्वाहिश लस्ट बनती है। ख्वाहिश जब लस्ट बन जाती तब उसका कोई भी समाधान नहीं रह जाता। ख्वाहिश को रोक दिया जाए इससे पहले कि वो लस्ट बन जाए। लस्ट बनने से रोकना है ख्वाहिश को। सबसे पहले ख्वाहिश पैदा होती है। हवा को उसने कहा कि देख, वो फल यदि तू खा ले तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो सबसे पहले इसने देखा, देखने के कारण ख्वाहिश पैदा हुई। फिर ख्वाहिश
को पूरा किया, अपने हाथ से तोड़ा। तोड़ा किसने? जिस्म की प्रतिक्रिया। हालेलुया। तो कब्जा कहां पर उसने किया? जिस्म को नहीं पकड़ा, सीधा सीधा उसके प्राण को अपने कब्जे में लिया। तो ख्वाहिश कहां से पैदा होगी? ख्वाहिश प्राण से पैदा होती है। प्राण के ही अंदर सारी ख्वाहिशें हैं। और अब जल्दी जल्दी समझना है तो इब्रानियों का खत 4 अध्याय इसकी 12 वर्ष जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि क्लियर हो जाए। अगर हम कहें कि जिस्म पाप करता है, तो जब आप सो जाते हो, जिस्म सो जाता है, जिस्म को पता नहीं कि कहां पर है, क्योंकि आपके अंदर जो जिस्म को चलाने वाली चीजें हैं वो साइलेंट हो जाती हैं। जिस्म पड़ा है, वो अपनी मर्जी से उठ भी नहीं सकता बिस्तरे से। प्राण उसके अंदर इच्छा पैदा करेगा कि तू उठ और ब्रश कर, तो वो ब्रश करने के लिए जाएगा। प्राण इच्छा जाहिर करेगा कि तू खाना खा, तो वो खाना खाने जाएगा। अब यदि किसी को सिर के ऊपर चोट लग जाए और वो कोमा में चले जाए, तो शरीर कुछ कर सकता है? प्राण शरीर को इस्तेमाल करता है पाप करने के लिए, शरीर पाप नहीं करता। प्राण इच्छा जाहिर करता है आंखों को कि देख खूबसूरत औरत जा रही है, तो आंखें देखती हैं। यदि आंखें बंद हो तो आप किसी औरत को देख सकते हैं? आपके कान में आवाज पड़ेगी देख देख जल्दी जल्दी, तो आंखें बंद करके बेटा कितनी खूबसूरत औरत जा रही है, एकदम आंख खोलेगा। कहां से इच्छा पैदा होगी? बोले सारे। प्राण से इच्छा पैदा होगी। और प्राण जो है, इसके सबसे ज्यादा जो अधिकार जमाया बागे अदन में शैतान ने आकर, उसके बारे में इब्रानियों पढ़े तो जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा। 4 अध्याय की 12 वर्ष। पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर